हेलो एवरीवन, आज है 18 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और आज 12% की बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 875 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में आंधी यहाँ पर देखने को मिली है। 700 रुपये का शेयर लगातार भागा है, आज बड़ी तेज़ी है। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 29% का ही ग्रोथ है, लेकिन जो बड़ी रफ्तार हम यहाँ पर देख रहे हैं वो नवंबर से शुरू हुई थी। देखिए, 26 अक्टूबर को ये 645 रुपये का शेयर था, लगातार तेज़ी बनी, शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और एक टाइम ऐसा भी था जब ये आपको 560 के करीब मिल रहा था, तेज़ी देखने को मिली, करेक्शंस भी आए, और अभी अगर आप देखो तो एकदम से ये फटा है, बहुत बड़ी तेज़ी है। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी थी, 280 रुपये से 1000 रुपये से भी ऊपर ये गया था। हालांकि ये इसका एडजस्टेड प्राइस है क्योंकि इन्होंने बोनस दिया था, काफ़ी बड़ा स्प्लिट यहाँ पर देखने को मिला था, जिसके चलते एक बहुत बड़े डिक्लाइन से गुजरा भी था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बड़े डिक्लाइन से गुजरा था, लंबे समय का कंसोलिडेशन था, और अभी एकदम से एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा कैटरर अगर आप कह लो तो वो ये कंपनी है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में भी। तो यहाँ पर तेज़ी तो शानदार आई, क्योंकि देखो सरकारी कंपनियां आंधी की तरफ भाग रही है और जो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है वो लगातार तेज़ी दिखा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी अनाउंसमेंट देखने को मिली है रेलवे को लेकर। आज अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो भाई साहब, वॉल्यूम यहाँ पर जनरली इस कंपनी में इतने बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलते नहीं, लेकिन 3.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स भी यहाँ पर देखने को मिल गए। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं आज। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, 9% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखो नंबर वाइज देखें तो भैया परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो धीरे धीरे हल्का फुल्का ग्रोथ था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में ठीक ठाक रहा, उतना बड़ा नहीं रहा। लेकिन जनरली दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी होती है। जहाँ तक अगर हम प्रॉफिट्स वगैरह की बात करें तो अच्छे प्रॉफिट्स रहे हैं, लगातार बढ़े, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है इस कंपनी को लेकर कि भैया फोकस में है ये, और कंपनी जो है वो यहाँ पर नॉन रेलवे कैटरिंग बिजनेस की तरफ भी एक्सपांशन में जा रही है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उनको भी सर्व करेगी जो रेलवे से जुड़ी हुई नहीं है। वहाँ पर देखो, ट्रेनों में तो भैया आपको आईआरसीटीसी ही देखने को मिलेगा, अगर आप खाना ऑर्डर वगैरह करते हो तो वो तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो तेज़ी की बड़ी बात, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट भी देखने को मिली कि भाई साहब और नई ट्रेन ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार नई ट्रेनें लॉन्च करने का प्लान था इनका, जो कि बहुत बड़ा क्रेजी कह सकते हो कि अनाउंसमेंट था। और आने वाले टाइम में जो भी नई ट्रेन लॉन्च होगी तो जाहिर सी बात है, देखो ट्रेनों में भीड़ हम देख रहे हैं कि भाई सब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। नई ट्रेन लॉन्च होगी तो लोग आराम से बैठ पाएंगे, बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, ऑर्डर करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी का फ़ायदा होगा। टिकट ज़्यादा बुक होगी, फ़ायदा होगा इनका। और सिर्फ ट्रेन टिकट से नहीं, बस टिकट हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, हॉलीडे टूर पैकेज वगैरह हो गया, ये सब कुछ आईआरसीटीसी के द्वारा आप बुक कर सकते हो। और जहाँ तक बात करें तो नॉन रेलवे की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एट प्रेजेंट आईआरसीटीसी इज मैनेजिंग केटरिंग सर्विसेज फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज इंक्लूडिंग जुडिशरी और यूनिवर्सिटीज। वहाँ पर भी केटरिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर सिर्फ रेलवे ही नहीं, इनकी जो हॉस्पिटलिटी की अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, जो 9 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, न्यू दिल्ली देखो, कलकत्ता देख लो, हाई कोर्ट देख लो, यूपी सेक्रेटरी लखनऊ देख लो, वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इनका केटरिंग का जो बिजनेस है अभी इन्होंने साइन भी करा है। इतना ही नहीं, कंपनी देखोगे तो अलग अलग बॉडी, जैसे कि डिफेंस की बॉडी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हो गई, इंडियन अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई यहाँ पर, तो वहाँ पर भी है कंपनी अलग अलग केटरिंग सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। और आने वाले टाइम में ये और फैलाएंगे। देखो, खास अगर सरकारी कंपनी है तो भाई साहब जो सरकारी कंपनियाँ होंगी, जो सरकारी डिपार्टमेंट होंगे, वहाँ पर एक्सपांशन के चांसेस इनके ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और ट्रेन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भी ये अपना कारोबार चलाएंगे ही चलाएंगे। और जहाँ तक बात करी है वैल्यूएशन को लेकर, तो भाई साहब 59 का पी है इसका, 17% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो यहाँ पर ना चांसेस, देखो डर पता है क्या होता है इस कंपनी में, जो सरकारी कंपनी है यहाँ पर, कि कल को गवर्नमेंट पता नहीं क्या रूल लेकर आ जाए। देखो बीच में एक बहुत बड़ा फॉल हमने यहाँ पर देखा था, क्योंकि इसमें भी प्राइवेटाइज की बात चल रही थी।
प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देने की बात चल रही थी। इतना ही नहीं, ज़्यादा कमीशन की बात चल रही थी यहाँ पर, और जिसके चलते शेयर में हमने फॉल भी देखा था। ठीक है, लेकिन तो ये चांसेस होते हैं, ये फियर होते हैं इन कंपनियों में। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर 62.40% की होल्डिंग है। हालांकि देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बीच बीच में कई सारे शेयर्स अपने बेचे थे। 1.04% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.50% डोमेस्टिक के पास है, 7.10% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स के पास 19.96% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 18.68% की होल्डिंग के साथ बैठे हैं यहाँ पर। तो ये कंपनी फंडामेंटली कोई बुराई नहीं है, अभी एट प्रेजेंट कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर डर एक ही चीज़ का लगा रहता है कि कल को गवर्नमेंट यहाँ पर क्या रूल लेकर आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, और ये एक बड़ी बात होती है। जैसे कि बीच में, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि भाई साहब अभी कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट लेकर आई थी कि भाई टिकटिंग के ऊपर इतना कमीशन इनको देना पड़ेगा, और उसके चलते एक बड़ा फॉल देखा था हमने। ठीक है, हालांकि उससे इनकी इनकम रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब कोई असर तो पड़ेगा लेकिन उतना बड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने देखा कि किस तरह का शेयर प्राइस है फॉल आया, और बाद में इस चीज़ को पीछे खींच लिया, क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट को बहुत सारी पीएसयूज़ में अपने स्टेक बेचने थे फ्यूचर में। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि भाई साहब इस तरह का पैनिक लोगों में पैदा हो, और ये बाद में देखने को मिला भी यहाँ पर। तो देखो आईआरसीटीसी स्कोप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। रेलवे जितनी नई ट्रेन लॉन्च होगी, जाहिर सी बात है इनका बिजनेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लोग जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, अगर आप बस टिकट के अगर आपको बुक करना हो, ट्रेन बुक करनी हो, फ्लाइट बुक करना हो, आपको हॉलीडे टूर पैकेज बुक करने हो, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप जाके बुक कर सकते हो। ठीक है, तो वो सुविधा भी यहाँ पर होती है आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स पर भी। इसके अलावा जो और गवर्नमेंट बॉडीज़ है, ठीक है, चाहे बॉर्डर डिफेंस की बात करें, चाहे टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे हम बाकी और चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पर भी ये अपनी कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आगे और बड़े पैमाने पर वो चीज़ भी एक्सपांशन भी देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, जिसके चलते तेज़ी हमने यहाँ पर देखी ज़रूर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी देख ली है इस यहाँ पर। आप देखें तकरीबन 6 महीने का ही ग्राफ देखो, खासा कि 6 महीने का 1.5 महीने में ही अगर आप देखोगे, 50 दिन में देख लो यहाँ पर, तो 645 से ये 875 पे गया है। तो करेक्शन तो बनेंगे बीच बीच में, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 640 से ये गया था 725 के करीब, बाद में करेक्शन वाला टाइम भी देखा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर भी आगे भी देखने को मिलेगा कि एक बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करके रखे हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी करिए। लेकिन जहाँ पर आती है फ्रेश बाइंग की बात, अगेन मैं कहूँगा आप अगर जा भी रहे हो स्टॉप लॉस के साथ ही जाइए। और दूसरी बात यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि डिक्लाइन वाले मौके ढूंढने ज़्यादा बेहतर होंगे। अभी इस लेवल पर अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, मैं वेट एंड वॉच की ही बात करूँगा यहाँ पर। लेकिन गिर कर अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, अगर यहाँ से मान लो कि 15-20% का डिक्लाइन आता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ टाइम बाद खास करके बजट के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा होगी। अभी देखो दिसंबर महीने का में बाजार अच्छा घूमेगा, ठीक है, लेकिन जनवरी फरवरी में शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर मार्केट में अगर करेक्शन आते हैं तब जाके खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अभी अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग लेना भी यहाँ पर ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि दमखम तो है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 950 रुपये के टारगेट भी आपको दिखा देगा बहुत जल्द ही, लेकिन उसके बाद करेक्शन के लिए भी तैयार होगा जो वापस इसको 750-800 तक लेकर जाएगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।